ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को आज अपन वो डिस्कस करने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं रेशो एनालिसिस में जनरली, या फिर आपको कभी भी आगे काम आने वाली चीजें ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होने वाली है। क्या सर? कि कई बार हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखे होते हैं कि सर देखो, हमारे पास सेल्स है, से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज। कितना है? 10 लाख रुपीज का। और हमें दिया है कि जीपी रेशो जो है वो 20%, 20% या 25% कर दो अभी के लिए। 25% ऑन कॉस्ट लिख रखा है और आपको बोला है कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। तो बताओ आप लोग कितना ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या सर हम ऐसा कर लें कि इस 10 लाख रुपीज का 25% कर लें तो 2,50,000 आएगा ग्रोस प्रॉफिट? क्या ऐसा कर सकते हैं? जी ना। ऐसा आप करते हो तो आप गलत हो जाओगे। क्यों सर? क्योंकि यहां पर जो हमें परसेंटेज दे रखा है वो परसेंटेज किसका दे रखा है? ऑन कॉस्ट दे रखा है। और हमें गिवन इंफॉर्मेशन सेल्स की दे रखी है। तो अगर सेल्स पे कोई परसेंटेज हमको चार्ज करना है, उसको ओपन कर दो, है ना। अगर हमें सेल्स पे कोई परसेंटेज चार्ज करना है तो वो परसेंटेज भी किसका होना चाहिए? सेल्स का होना चाहिए। कभी भी सेलिंग प्राइस पे हमें कॉस्ट का परसेंटेज चार्ज नहीं हो सकता है। तो इसको सर कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है कि माना कॉस्ट इतना है और कॉस्ट का 25% तो सेल कितना हो गया? 125%। तो इसको 10 लाख को 125% मान करके इंटू 100 करेंगे तो मेरा सीओजीएस आएगा, और सीओजीएस में सेल को माइनस करेंगे तो जीपी आएगा। क्या इतनी बड़ी प्रोसेस आपको पसंद है? क्या इतनी बड़ी प्रोसेस आपको पसंद होगी? नहीं होगी। इसीलिए हम एक शॉर्टकट लेके आए हैं आज की वीडियो के अंदर भी और आपके सामने भी। ठीक है, तो वो शॉर्टकट क्या होगा सर? हमारे पास कुछ फिगर फिक्स रहते हैं कि अगर इतना परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो वो पक्का इज इक्वल टू इतना परसेंटेज ऑन सेल्स होगा। पहले हम उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ड्राफ्ट करते हैं और उस पर हम सारी बातें समझ लेंगे। उससे पहले इसको तो सोल्व कर दे, है ना। तो मैं जो बताने वाला हूं उसमें ऐसा होने वाला है, देखना सर क्या होने वाला है कि इफ 25% ऑन कॉस्ट गिवन होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अभी हम प्रूफ करेंगे, इसका मतलब होता है सर 20% ऑन सेल्स। तो सर जैसे ही हमें पता चल गया 20% ऑन सेल्स है और हमें क्या पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं सर? 10 लाख का 20%, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बोलो क्या यहां पर आप एग्री होते हो मेरी बात से या नहीं होते हो? होते हैं सर। ये कैसा आपने मान लिया कि 25% ऑन कॉस्ट इट मींस 20% ऑन सेल्स? कैसे मान लिया उस बात को हमें प्रूफ करके बता दीजिए। तो हम इस वीडियो में उसी को प्रूफ कर रहे हैं। क्या आप सब लोग रेडी हो सुनने के लिए? ओके सर, ओके। तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। ओके चले सर, आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ड्राफ्ट करते हैं। जैसे दो पर्सन होते हैं, यहां पर तो मैं उस पर्सन का नाम ले नहीं सकता क्योंकि ये इंडिया लेवल पे जाएगा, है ना। तो हम बात करते हैं ए, मतलब पर्सन ए एंड पर्सन बी। ये जो ए नाम का बंदा होता है वो थ्योरी पढ़ाता भी है, और मान लो ये साइंस फील्ड का है। किस फील्ड का है? साइंस फील्ड का। और हम बी, बहुत क्यूट है ना, हम बी वाले, हम किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? अकाउंट्स, मतलब बोले तो क्या, कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं इंटरप्रेट करने की, फाइनेंशियल मैटर को इंटरप्रेट करने की बात करें, तो आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलना कौन बंदा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएगा? ए या बी? बी। ए भी कर सकता है लेकिन बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मैटर को इंटरप्रेट कौन कर सकता है? बी कर सकता है, क्योंकि बी कौन सी फील्ड का है? कॉमर्स फील्ड का है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों अच्छे से फ्रेंड थे ना, दोनों के अंदर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये फ्रेंडशिप बॉन्ड बना दिया मैंने, फ्रेंडशिप बेल्ट, ऐसा ही होता है ना। आज बाकी लोग कहाँ गए? टुकड़ी कहाँ गई? पता नहीं आपको? इतने लिखा था। बाकी सब कहाँ गए? मैथ्स वाले स्पेशलिस्ट क्लास में कोई भी नहीं बैठा है? एक ही है। आप सुबह आए थे? आप भी? ओके। और चलो एक वीडियो के बाद अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कल के टाइम का क्या, कैसे क्या मॉर्निंग शिफ्ट में करने का करते हैं। ओके सर। तो देखना सर, ओके कि ये दोनों फ्रेंड थे, दोनों फ्रेंड दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, है ना। और दोनों प्रॉफिट कमाते होंगे। तो उन्होंने से फॉर एग्जांपल ऐसा प्रॉफिट कमाया, मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये सर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं?
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है बोल के बताओ सर, सारी सीओजीएस है ना। तो मैंने बोल दिया कि टोटल कॉस्ट सीओजीएस मान लो 80 रुपीज की थी और सेल्स मान लो 100 रुपीज की थी। तो बताया दोस्तों जीपी कितना आएगा, 20 आएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 100 तो कितना आएगा, 20 रुपीज का जीपी आएगा बैलेंसिंग फिगर में। बोलो क्लियर है। दोनों अपने अपने घर पे जाते हैं। मिस्टर ए अपने घर पे जाता है, मिस्टर बी अपने घर पे जाता है ना। ये अपन घर भी बना देते हैं, पता चले सर वो ठेके पे जाके बैठ गया होगा तो, है ना, इसलिए अपन ने इसको होम लिख दिया, एच मतलब होम लिख दिया, है ना। दोनों अपने अपने घर पे जाते हैं, दोनों के पापा उनसे हिसाब लेंगे। तो साइंस वाले बंदे को पापा ने पूछा, जैसे यश के पापा उससे पूछते हैं, साइंस वाले बंदे को उसके पापा ने पूछा कि बेटा बता तू कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पढ़ रहे है ना, कितना परसेंटेज तेरा प्रॉफिट मार्जिन है। इसने आव ने देखा ताव, क्या बोल दिया, ओ पापा मैं 20% प्रॉफिट कमाता हूं। कितना बोल दिया इसने, ओ पापा मैं कितना कमाता हूं, 20%। इसने बोल दिया, बात खत्म हो गई। अब कॉमर्स वाला बंदा घर पे गया, थोड़ा बहुत घूम घाम के जाता है वो, है ना। कहां से होके जाता है, यहां से देवासना का ठेका मिलता है ना। वहां पे 2-4 हिसाब किताब करता होगा क्योंकि 2-5 दिन का ड्यू रहता होगा, है ना, हो सकता है कुछ भी, है ना। और फिर घर पे पहुंचा, घर पे जैसे पहुंचा पापा ने पूछ लिया कि बेटा बता कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहा है। कॉमर्स का बंदा, उसने बोला कि पापा, ओ पापा मैं 25% प्रॉफिट कमाता हूं। कितना कमाता हूं, 25%। दोनों का एक ही बिजनेस है, दोनों पार्टनर हैं। एक ने कितना बोल दिया पापा को, 20%, दूसरे ने कितना बोल दिया, 25%। दोनों ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। दूसरे दिन इत्तेफाक से उनके पापा एक कई ठेके पे मिल गए। सर ठेका मतलब वही ठेका मत समझना, बहुत सारे ठेके हो सकते हैं जिंदगी में, जैसे कि डेयरी, हाँ ठेका, चाय का ठेका, है ना, चाय का ठेका, है ना, कोई ऐसी बातें हो सकती है। ठेका मतलब जैसे चाय सुट्टा बार वाला है, उसकी दुकान पे सुट्टा ही नहीं मिलता, बाकी सब मिलता, तो फिर नाम क्यों रखा ऐसा, है ना, ऐसे बोल दो। ठेका मतलब आप मत समझना, हालांकि माना आप लोग बहुत अच्छी अच्छी पीते होंगे, कोई सस्ती भी पीते होंगे, लेकिन यहाँ ठेका मतलब वो दारू वाला ठेका नहीं होता, है ना। तो दोनों ठेके पे मिल गए, दोनों ठेके पे मिले, एक एक कप उड़ेला अंदर और बात निकली दोनों के बेटे की, दोनों के बेटे की। बताओ साइंस वाले मिस्टर ए के पापा, आपका बेटा कितना प्रॉफिट कमा रहा है। उन्होंने बोला मेरा बेटा तो कल रात को बताया 20% कमा रहा है। इतने में इस बंदे के पापा ने बोला कि वो तो गलत बता रहा है, मेरा बेटा तो कितना बोल रहा है, 25% बोल रहा है। एक ने बोला 20, एक ने बोला 25, है ना। जैसे ही ये बात सुन रहे थे, बीच में मेहुल चड्डा जी उधर पता नहीं कुछ कर रहे थे, है ना। मेहुल इतने दिन बाद आ रहा है, भाई कहाँ था, ओके ओके, वो वहीं नौकरी पे लग गए थे, वो बिल चुका नहीं पा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि मेहुल बीच में से बोल पड़ा, वहां पे वो वेटर था वो, है ना, सर्विस करता है, किसी को चने देने का, किसी को सिंग देने का, है ना। तो वो इसको सर्विस करना था। इसने बोला एक सेकेंड, साइंस वाले के पापा 20% कमा रहे हो, आप 25% कमा रहे हो। इसने बोलता है दोनों एक ही बात है, इसने यूं इशारा करके बोला ये दोनों एक ही बात है। पहले तो दोनों को इसको लात घुसे चले कि ऐसा कैसे हुआ भाई, हमने इतनी भी थोड़ी पी ली कि तू बोल रहा है 20 और 25 एक ही होता है, 5 का फर्क होता है। ये बोलता है नहीं एक ही होता है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। उन्होंने बोला चलो बताओ भैया कैसे एक हो सकता है। तो इसने प्रूफ करा, बोला कि देखो आपका बेटा साइंस वाला है ना, वो जो 20% प्रॉफिट गिना रहा है आपको, वो 20% ऑन सेल्स गिना रहा है। मतलब वो बोलता है कि मेरा 20 रुपए प्रॉफिट है, 100 रुपए की सेल करके, तो इंटू 100 करूंगा तो कितना परसेंटेज आएगा मेरे भाइयों बहनों बताओ, 20%। लेकिन जो कॉमर्स वाले बंदे हैं, बहुत क्यूट से बंदे हैं, वो तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज गिना रहे हैं, वो कौन सा गिना रहे हैं कि पापा मैं 80 रुपीस का कॉस्ट लगा करके 20 रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। इसका मतलब वो जो 25% गिना रहा है उसके पापा को, वो किस पे गिना रहा है, ऑन कॉस्ट गिना रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा सर, 25%। तो क्या यहां पर 20 रुपए का प्रॉफिट सेम हो गया एट द सेम लेवल कि सर 20% ऑन सेल्स अगर गिवन है, इसका मतलब वो इक्वली कॉस्ट का कितना परसेंट होता है, 25%। बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं, पक्का क्लियर है सर, है ना। इसको हम आगे अब और बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार सर हम यहां पे करेंगे परसेंटेज ऑन सेल्स इज इक्वल टू
परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ये आपको सीए फाउंडेशन में भी काम आने वाला है, तो ध्यान रखना सर, है ना। चले हम बात कर ले वे, पक्का कर ले वे भाई, है ना। डन सर। इफ 16.67 परसेंटेज ऑन सेल्स गिवन है, इसका मतलब होता है 20% ऑन कॉस्ट। इफ 20% ऑन सेल्स गिवन है, इसका मतलब होता है 25% ऑन कॉस्ट। इफ 25% ऑन सेल्स गिवन होता है, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है 33.33% ऑन कॉस्ट। इफ 33.33% ऑन सेल्स होता है, इसका मतलब 50% ऑन कॉस्ट होता है। इफ 50% ऑन कॉस्ट होता है, सेल्स होता है, इसका मतलब 100% ऑन सेल्स होता है। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है नहीं, क्या हो गया। हाँ 100% ऑन कॉस्ट होता है। अगर सेल का 50% है तो 100% ऑन कॉस्ट होता है। सर इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखना। इफ 1/6 ऑन सेल्स, इट मीन्स 1/5 ऑन कॉस्ट। If 1/5 is equal to 1/4, 1/4 is equal to 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1/1, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। बोलो क्लियर या नहीं। तो सर ये हम याद रखें क्या, ये इसलिए याद रखने की जरूरत है, कभी कभी अगर वहां पे इस टर्म में परसेंटेज दे रखा होता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास में नहीं दे रखेंगे अपन। इसको अगर रिमूव भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, आपको यही ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है। इसमें से हम एक दो चीजें प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने हमारी कैलकुलेशन में अभी कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ये तो प्रूफ हो गया। बाकी कोई एक दो प्रूफ करते, उससे पहले पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या हमें पॉइंट जरूरी रखना होगा, हमें देखना होगा कि सर ऑलवेज परसेंटेज ऑन कॉस्ट ज्यादा होगा परसेंटेज ऑन सेल से। याद रखना, साइंस वाला बंदा कम बता रहा था और कॉमर्स वाला बंदा ज्यादा परसेंटेज बता रहा था। कभी भी आपको परसेंटेज अगर ज्यादा बताना है तो आपको परसेंटेज किस पे बताना होगा, कॉस्ट पे। और सर ध्यान रखना, सेकेंड पॉइंट हमको ध्यान रखने वाली बात है, अगर सेल्स दिया है तो उस पे कौन सा परसेंटेज अप्लाई होगा, परसेंटेज ऑन सेल्स। और अगर कॉस्ट दे रखा है तो कौन सा, परसेंटेज ऑन कॉस्ट अप्लाई होगा। ऐसे अपन क्वेश्चन यहां पर करेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं जनाब, क्लियर है। सर हमें इसमें से एक तो आपने प्रूफ कर दिया, एक कोई सा और प्रूफ करके बताओ। बोलो मैं कौन सा करके बताऊं प्रूफ, थर्ड वाला, ये 25 वाला, हाँ फोर्थ वाला 33.33, और ये वाला पक्का करके बता दूं, पक्का। चले सर हम इसको भी प्रूफ करके आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इसको मूव करके बताएंगे, फिर आपको पूरा स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। चलें सर प्रूफ करने के लिए आते हैं। अगेन क्या ड्राफ्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। इधर दे रखा है सेल्स 150, COGS 100, तो बताओ जीपी कितना, 50। चले सर आप मुझे निकालो परसेंटेज ऑन सेल्स, निकाल के बताओ कैसे करेंगे सर। जीपी है 50 डिवाइड बाय सेल कितनी है 150 इंटू 100 करूंगा तो आंसर कितना आएगा सर, 33.33 परसेंटेज ऑन सेल्स हो गया ये, है ना। इज इक्वल टू कॉस्ट का कितना होगा, ज्यादा बताओ इसका, है ना 50 है। नेक्स्ट तो सर बताओ 50 रुपीज 100 रुपीज लगा के 50 कमाए, तो बताओ सर क्या फॉर्मूला होगा, 50 अपॉन लगाया कितना 100 इंटू 100, तो कितना हो गया सर 50%। सर प्रूफ करके बताइए। ओके हम बता देते हैं ये कैसे होगा, छोटा अभी बताता हूं मैं आप लोगों को, वैभव, हाँ चले, है ना सर। तो सर ये वाली सिचुएशन कहां पे प्रूफ हो गई, देखो ये मैंने लिखा था 50% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 33.33% ऑन सेल्स। बोलो क्या प्रूफ हो गया,
क्या और किसी को प्रूफ करूं कि बस इतना ही करें, इतना ही करें? तो दोस्तों आज के बाद आपको इन्हीं फिगर में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोलो एक बार रिपीट करवा लो। इफ 16.67% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, इफ 20% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑन 20% on sales is equal to 25% on cost. If 25% on sales is equal to 33.33% on cost. If 33.33 on sale equal to 50% on cost and 50% on sale is equal to 100% on cost. ये सीधा एग्जाम में वहां पे लाइन चिपका देना और आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा दोस्तों। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जो आपको बहुत ही काम में आने वाला है। बाकी चीजें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।